जय हिंद। तो स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में, जिसमें हम लोग ईथर का केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं सुधीर कुमार और आपका ये प्यारा सा यूट्यूब चैनल वायरस गुरु। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर का पहला केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग, रिएक्शन विथ HX, यानी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया HX। तो आप लोगों को मालूम ही है कि ईथर दो प्रकार के होते हैं। तो पहला रिएक्शन देखिएगा इसका ROR, यह है सिमेट्रिक ईथर, सममित ईथर जिसको बोलते हो आप लोग हिंदी में, सिमेट्रिक ईथर। और जब इस सिमेट्रिक ईथर की अभिक्रिया आप लोग करा दोगे HX के साथ, अब सिमेट्रिक ईथर रहेंगे, अगर HX एक्सेस में है तो एक्सेस, जब HX एक्सेस में हो, ये एल्काइल हैलाइड बहुत ही अधिक मात्रा में हो, तो उस कंडीशन में ये दोनों एल्काइल समूह के साथ हैलोजन जुड़ जाएगा और कंपाउंड बन जाएगा RX प्लस में RX, ये बन जाएंगे। और अगर यही रहेगा कम मात्रा में रहेगा, यानी तनु रहेगा ये, या फिर इसका एक तुल्यांक का रिएक्शन करा देते हैं, 1 मोल का रिएक्शन करा देते हैं इसके साथ, तो इस कंडीशन में ये HX जो है एक ही हाइड्रोजन किसी एल्काइल समूह के साथ जुड़ सकता है और एक हाइड्रोजन O के साथ जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड बन जाएगा RX यानी एल्काइल हैलाइड, और बन जाएगा ROH, एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल का मिश्रण प्राप्त होगा। लेकिन इसका रिएक्शन जब हम कराएंगे एक असममित ईथर के साथ, ये दोनों डिफरेंट रहेंगे, जिसको कहेंगे असिमेट्रिक ईथर। जब इसका रिएक्शन असिमेट्रिक ईथर से कराएंगे तब इस कंडीशन में देखिएगा, इसके भी दो कंडीशन बनेंगे। पहला कंडीशन है कि HX के साथ रिएक्शन करा दिए और एक्सेस मात्रा ले लिए। अब ज्यादा मात्रा रहेगा तो दोनों R के साथ, दोनों एल्काइल समूह के साथ ये हैलोजन जाकर के जुड़ जाएंगे, तो कंपाउंड बनेगा RX प्लस में R-X, R के साथ X, R- के साथ X, दो हैलोजन तो दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, जल बाहर निकाल देगा। अब देखिए सेकेंड है, इस HX का एक इक्विवेलेंट ले लेते हैं, यानी 1 मोल ले लिए, तो 1 मोल के कंडीशन में एक ही हैलोजन आकर के या तो इससे जुड़ेगा, नहीं तो इससे जुड़ेगा। अगर इससे जुड़ता है तो कंपाउंड बन जाएगा RX और प्लस में R-OH। अब इस हैलोजन को इस एल्काइल समूह के साथ जोड़ना है या फिर इस एल्काइल के समूह के साथ जोड़ना है, इसको समझने के लिए अपना एक देसी जुगाड़ लगाते हैं। ये देखिएगा देसी जुगाड़, या फिर इसको आप लोग देहाती जुगाड़ भी कह सकते हो, देसी जुगाड़। पहला कंडीशन है, यदि कोई एक एल्काइल समूह, ईथर का कोई भी एक एल्काइल समूह, A नंबर में 1 डिग्री या CH3 हो, मिथाइल समूह हो, तब आप लोग SN सेकेंड को फॉलो करोगे। अगर कोई भी इन दोनों में से कोई एक एल्काइल समूह 1 डिग्री या CH3 हो, तो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करोगे। अगर दोनों में से कोई एक 3 डिग्री हो, 3 डिग्री के कंडीशन में, या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो, रेजोनेंस अस्थाई हो, तो उस कंडीशन में SN फर्स्ट को फॉलो करोगे। अगर इन दोनों में से कोई एक 2 डिग्री एल्काइल समूह हो, 2 डिग्री एल्काइल समूह हो, तो उस कंडीशन में इसके लिए 2 कंडीशन बनेंगे, देखना 2 कंडीशन, इसके लिए 2 कंडीशन। अगर सांद्र HX है, HX अगर सांद्र रहेगा तो सांद्र के कंडीशन में SN2, और HX अगर ये तनु रहेगा तो तनु कंडीशन में आप लोग फ्लो करोगे SN फर्स्ट। और एक और बात कि अगर ये HX इनहाइड्रस हो, ना सांद्र हो ना तनु हो, इनहाइड्रस हो, तो इनहाइड्रस के कंडीशन में 1 डिग्री रहे, 2 डिग्री रहे, 3 डिग्री, यानी कि इनहाइड्रस के कंडीशन में हमेशा SN2 फ्लो होगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन आप लोगों को याद रखने हैं। फिर लास्ट वाला में आप लोग सांद्र का कंडीशन याद रखो ना रखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तनु का कंडीशन याद रखना कि 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड रहेगा तो कौन सा, ये क्या कहते हैं, ये HX का कंडीशन याद रखना। फिर या फिर ये समझ लेना कि
1 डिग्री या CH3 रहेगा तो SN सेकेंड, और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड रहेगा तो हमेशा SN सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और 3 डिग्री या रेजोनेंस स्टेबलाइज रहेगा तो SN फर्स्ट हो जाएगा। अब एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल CH3O CH3, ये तो सिमेट्रिक है, इसका रिएक्शन करा देते हैं HX के साथ एक शेष मात्रा की उपस्थिति में। एक शेष रहेगा तो ये यहाँ पर HCl ले लेते हैं या फिर HI ले लिए, तो ये आयोडीन आकर के इससे भी जुड़ जाएगा और इससे भी जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड बन जाएगा CH3I यानी मिथाइल आयोडाइड। नेक्स्ट CH3O CH2 CH3, और इसका रिएक्शन करा देते हैं हम HI के साथ एक शेष मात्रा में। अगर एक शेष मात्रा में रहेगा तो सिमेट्रिक रहे या असिमेट्रिक रहे, दोनों कंडीशन में R के साथ हैलोजन जुड़ जाएगा, दोनों कंडीशन में, तो इसके साथ भी हैलोजन और इसके साथ भी हैलोजन, तो कंपाउंड बन जाएगा मिथाइल आयोडाइड प्लस में इथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड एंड इथाइल आयोडाइड बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। लेकिन अब थोड़ा सा कंडीशन हम चेंज कर दें, CH3O CH2 CH3, ध्यान से देखना इस रिएक्शन को। अब ले लेते हैं सिर्फ और सिर्फ HI और यहाँ पर तनु लिख देते हैं या सांद्र लिख देते हैं, कोई कंडीशन नहीं। अगर एक्सेस ना लिखा रहे तो हमेशा समझना कि एक ही मोल दिया हुआ है। अब एक मोल दिया हुआ है तो I आकर के इस एल्काइल समूह से जुड़ेगा, नहीं तो इस एल्काइल समूह से जुड़ेगा, इन दोनों में से किसी एल्काइल समूह से जुड़ेगा। अब देख रहे हो आप लोग कि एल्काइल समूह जो है 1 डिग्री है या फिर मिथाइल है, एक 1 डिग्री और दूसरा मिथाइल है। तो अब इस कंडीशन में 1 डिग्री या मिथाइल रहेगा तो SN2 रिएक्शन को फॉलो करोगे। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, तो हैलोजन एटम उस कार्बन से जाकर के जुड़ेगा जहां पर भीड़ भाड़ कम होगा, स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होंगे जिस कार्बन के पास। तो यहाँ आप लोग देख रहे हो कि इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है, लेकिन इस कार्बन के साथ सिर्फ और सिर्फ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो यहाँ भीड़ कम है, इसलिए I आकर के यहीं पर जुड़ जाएगा SN2 मैकेनिज्म, तो बन जाएगा CH3I और साथ में बन जाएगा CH3 CH2 और O के साथ जुड़ जाएगा H, तो ये एल्कोहल बन गया है। सेकेंड देखिएगा, फोर्थ CH3 CH3 O के साथ CH3, फिर से आप लोग देख रहे हो कि एक मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है। जैसे ही कोई एक मिथाइल समूह या 1 डिग्री मिल जाए तो किसको फॉलो करेंगे, SN सेकेंड को। तो इसका रिएक्शन अगर करा देते हो आप लोग HI के साथ फिर से, तो ये I आकर के इस कार्बन से जुड़ेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा H, तो कंपाउंड बन जाएगा CH3I और साथ में बन जाएगा CH3 और O के साथ H यानी आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, मिथाइल आयोडाइड और साथ में बन गया आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। कुछ और एग्जांपल यहाँ देखना, पांचवा एग्जांपल CH3 CH3, यहाँ पर CH3, उसके बाद O CH2 CH3 और इसका रिएक्शन करा देते हैं HX के साथ HI ले लेते हैं HI, जब कुछ ना लिखा रहे तो तनु समझना, HI से रिएक्शन करा देते हैं। तो अब देख रहे हो आप लोग कि यहाँ 3 डिग्री भी है, यहाँ 1 डिग्री भी है। हम कह रहे हैं कि एक 3 डिग्री एक 1 डिग्री रहेगा तो SN2 होगा, और ये भी कह रहे हैं साथ में कि 3 डिग्री रहेगा तो SN फर्स्ट होगा। तो जब दोनों आपस में लड़ने लगे तो आप लोग जिताना SN फर्स्ट को, यानी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड वाला को। इन दोनों में अगर टक्कर हो, यानी कि 1 डिग्री भी आ जाए और 3 डिग्री भी आ जाए, तो जीत किसकी होती है, 1 डिग्री की, SN फर्स्ट की जीत होती है। तो यहाँ SN फर्स्ट को फॉलो करेंगे, यानी I आकर के इसके साथ जुड़ेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा H, तो कंपाउंड बन जाएगा CH3 और O के इसके साथ I प्लस में CH3 यहाँ पर CH2 और O के साथ H जुड़ जाएगा, इथाइल एल्कोहल और साथ में टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड बन गया। नेक्स्ट देखिएगा छठा रिएक्शन CH3 CH2 O, उसके बाद यहाँ पर ले लेते हैं एक बेंजीन रिंग, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेंजीन रिंग, और इसका रिएक्शन करा देते हैं हम HI के साथ, इसका रिएक्शन HI के साथ कराएंगे। तो आप लोग देख रहे हो कि ये बेंजीन रिंग है और ये 1 डिग्री है, फिनाइल समूह 1 डिग्री। आप लोग जानते हो कि जो हल्लुएरिन होते हैं वो कभी भी SN फर्स्ट रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो इसमें एक बात का ध्यान रखना कि बेंजीन रिंग रहे O रहे और उसके बाद बेंजीन रिंग के साथ O जुड़ा रहेगा, तो कभी भी बेंजीन रिंग से हैलोजन नहीं जुड़ सकता।
कभी भी इस बेंजीन रिंग के साथ हैलोजन नहीं जुड़ सकता, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ जो हैलोजन होते हैं ना वो SN फर्स्ट रिएक्शन नहीं देते हैं, ये बेंजीन रिंग वाला। तो ये SN फर्स्ट रिएक्शन नहीं देंगे, इसका मतलब इसके साथ ये SN रिएक्शन देती नहीं, कोई रिएक्शन नहीं देते, SN फर्स्ट और SN सेकंड कोई रिएक्शन नहीं देते, तो इसके साथ कभी भी हैलोजन एटम नहीं जुड़ सकता। इस बेंजीन रिंग के साथ हैलोजन एटम नहीं जुड़ेगा, तो हैलोजन एटम 100% यही जुड़ेगा। अब यहाँ पर ये 1 डिग्री यहाँ है, अभी तो 1 डिग्री है, लेकिन 2 डिग्री 3 डिग्री कोई भी रहे यहाँ पर, तो हमेशा इसी के साथ हैलोजन जुड़ेगा, बेंजीन रिंग के साथ कभी हैलोजन नहीं जुड़ेगा। तो इसके साथ हैलोजन जुड़ा, इसके साथ H जुड़ेगा, तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH2 और O के साथ H, साथ में इस बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ेगा, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाएगा O और उसके साथ H, यानी फिनॉल बन जाएगा। तो इससे बन गया इथाइल अल्कोहल और साथ में यहाँ पर तो फिनॉल बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर जुड़ जाएगा OH नहीं, यहाँ पर जुड़ेगा I। तो इथाइल आयोडाइड बन गया और साथ में बन गए फिनॉल, तो ये बन गया। तो इसे छाप लें, फिर आगे बढ़ते हैं। छाप लिया, इसका एक आध दो और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज वाला एग्जांपल देखिएगा, ये 7वां एग्जांपल ही इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल अगर करके जाते हो, समझ जाते हो, तो आसानी से किसी भी क्वेश्चन को कर पाओगे आप लोग। CH2 फिर O CH2 और यहाँ पर बेंजीन रिंग, ये, और इसका रिएक्शन करा देते हैं हम, इसका रिएक्शन करा देते हैं HI के साथ, इसका रिएक्शन। तो आप लोग देख रहे हो कि इसमें एक 1 डिग्री एल्काइल समूह है, और इसमें जो ये जो एल्काइल समूह है पूरा, ये एल्काइल समूह अगर प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाए तो ये जो है ना रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये रेजोनेंस में भाग लेगा, यानी सॉरी, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होंगे वो टूटेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएंगे, और ये पूरे रिंग में रेजोनेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस अस्थाई है। इसलिए रेजोनेंस अस्थाई हो तो 1 डिग्री रहे, मिथाइल रहे, किसी भी कंडीशन में SN फर्स्ट रिएक्शन को फॉलो करोगे तो SN फर्स्ट रिएक्शन होगा, और यहाँ पर जुड़ जाएगा I, यहाँ पर जुड़ेगा I, तो इसके साथ I जुड़ेंगे तो बन जाएगा ये बेंजीन रिंग के साथ CH2 और इसके साथ जुड़ गया I, और साथ में बन जाएगा CH3 CH2 और O के साथ H, ये बन गया। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज था। इसलिए उसके बाद एक और रिएक्शन देख लें, 8वां रिएक्शन, CH3 CH2O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इसका रिएक्शन कराओगे तो इसका रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो आप लोग खुद से बनाना। मैं बता दूं कि ये 1 डिग्री तो है, ये भी 1 डिग्री है, लेकिन ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। यहाँ पर अगर प्लस चार्ज आता तो ये रेजोनेंस करना स्टार्ट कर देगा, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज, फिर यहाँ पर ये, यानी यहाँ से यहाँ तक लेकर के रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसका मतलब SN फर्स्ट, यानी ये I आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा, इससे नहीं जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा, इससे आकर के I जुड़ेगा। यहाँ पर देख रहे हो, आप लोग कहोगे कि भीड़ भाड़ ज्यादा इसलिए यहाँ पर जुड़ते नहीं, यहाँ पर देख रहे हो कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो SN फर्स्ट को फॉलो करेगा, और SN फर्स्ट के अकॉर्डिंग इसमें कंपाउंड क्या बनेगा, तो I आकर के यहाँ जुड़ेगा और H आकर के यहाँ जुड़ेगा, तो इसका कंपाउंड बना लेना आप लोग। तो इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं और इसका लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, छाप लिया। चलिए, इसका लास्ट रिएक्शन है, बस 2 ही रिएक्शन है, 2 ही केमिकल प्रॉपर्टीज है इसके, ईथर के मात्र 2 केमिकल प्रॉपर्टीज, एक ये रहे और एक लास्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकेंड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसी को कहते हैं हिंदी में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें देखिएगा, इसमें क्या होगा, अब ये जो रिएक्शन पढ़ते हैं ना, ये हम एनिसॉल का पढ़ते हैं, ऑफ एनिसॉल, और एनिसॉल होता है बेंजीन रिंग के साथ, ये यहीं पर बना लेते हैं बीच में हम, एनिसॉल होता है बेंजीन रिंग के साथ OH, O के साथ H जुड़ा रहेगा, ये रहे एनिसॉल। अब एनिसॉल का हम लोगों को देखना है,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप लोग देख रहे हो ये जो एनिसॉल है ना, इसमें ऑक्सीजन पर रहेगा लॉन पेयर, यहाँ पर CH3 होगा, फिनॉल बन गया था एनिसॉल। यहाँ पर लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर इसको डोनेट करेगा और इस तरह से यहाँ से बॉन्ड टूटेंगे और ये पूरे रिंग में रेजोनेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। रेजोनेंस होगा तो यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज, डेल माइनस, यहाँ पर आएगा डेल माइनस और यहाँ पर आ जाएगा डेल माइनस, यानी कि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इस ऑर्थो पोजीशन पर बढ़ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर, इस ऑर्थो पोजीशन पर, और ये पैरा पोजीशन पर। इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ऑर्थो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ जाएगा। इस एनिसॉल में ऑक्सीजन के साथ ये OCH3 समूह जो जुड़ा हुआ है, यह इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में भाग लेगा और इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जहां जहां बढ़ा रहा है वहीं पर आकर के इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिएगा इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल ले लेते हैं हम ब्रोमीन, और इसका रिएक्शन करा दीजिए, ब्रोमीन का रिएक्शन करा दीजिए, मात्र ऐसा नहीं कि अनार्द्र LCl3 की उपस्थिति में। ये इतना ज़्यादा एक्टिव होता है ना कि एसिटिक एसिड की उपस्थिति में भी ये रिएक्शन हो जाता है। तो CH3COOH एसिटिक एसिड की उपस्थिति में इसका रिएक्शन करा देते हैं, ब्रोमिनेशन करवा देते हैं। तो यहाँ से बन जाएगा ये जो अपना इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो बनेगा Br+, और Br+ आकर के जुड़ेगा ऑर्थो एवं पैरा पोजिशन पर। तो इसका कंपाउंड बन जाएगा, ये रहा एनिसॉल, और एनिसॉल के ऑर्थो पोजीशन पर एवं पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा Br। तो अपना कंपाउंड बन जाएगा ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन, और साथ में बेंजीन नहीं एनिसॉल, ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल और ये पैरा ब्रोमो एनिसॉल, ये कंपाउंड बन गए। सेकेंड है, इसका रिएक्शन करा देते हैं हम सांद्र H2SO4 के साथ, और साथ में ले लेते हैं सांद्र HNO3, सांद्र H2SO4 और साथ में सांद्र HNO3 ले लेंगे। तो इन दोनों के रिएक्शन से जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो बनेगा NO2+, नाइट्रो समूह बनेगा, और ये नाइट्रो समूह जाकर के फिर से ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पर जुड़ेंगे तो कंपाउंड बनेगा, पहला कंपाउंड बनेगा ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल, ये इसके ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएगा नाइट्रो समूह। तो ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल और साथ में बनेगा पैरा नाइट्रो एनिसॉल, तो ये कंपाउंड बन गया पैरा नाइट्रो एनिसॉल। थर्ड रिएक्शन है कि इसका रिएक्शन हम करा देते हैं CH3Cl के साथ, यानी एल्काइल हैलाइड के साथ, और इसमें उपस्थिति ले लेते हैं अनार्द्र AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 अनार्द्र AlCl3 ले लेते हैं। तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो बनता है CH3+, यानी एक कार्बोकेटाइन बन जाता है, एक कार्बोकेटाइन बन जाता है। अब इसका रिएक्शन करा दें हम एनिसॉल के साथ, इन दोनों का रिएक्शन, तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल बन गया कार्बोकेटाइन, और ये आकर के ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा तो कंपाउंड बन जाएगा ऑर्थो मिथाइल एनिसॉल, OCH3, इसके ऑर्थो पोजीशन पर CH3 और ये एनिसॉल बन गए, साथ में बनेंगे पैरा मिथाइल एनिसॉल। तो दो कंपाउंड बन गए, ऑर्थो मिथाइल एनिसॉल एवं पैरा मिथाइल एनिसॉल। इसका और भी रिएक्शन देखिएगा, 3-4 और रिएक्शन देख लेते हैं इसके। नेक्स्ट रिएक्शन है कि इसका रिएक्शन हम करा देते हैं CH3 CH2 Cl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको ध्यान से देखना। तो इससे जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज। आप लोग देख रहे हो कि यहाँ एक कार्बोकेटाइन बन रहा है, और कार्बोकेटाइन जब भी बनता है तो रीअरेंजमेंट होता है। ये आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े हो, और अगर पढ़े हो अच्छे से पढ़े हो तो आप लोगों को याद होगा कि कभी भी कार्बोकेटाइन बने, किसी भी रिएक्शन के दौरान कार्बोकेटाइन बने तो रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि ये कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट होगा। ये जो कार्बोकेटाइन है अभी 1 डिग्री है, क्योंकि इस प्लस वाले कार्बन के साथ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री। लेकिन यही प्लस चार्ज अगर इस कार्बन पर आ जाए और एक हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाए तो 2 डिग्री में बदल जाएगा, यानी इसका होगा रीअरेंजमेंट। यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा यहाँ और प्लस चार्ज आ जाएगा यहाँ, तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया CH3 CH+ और इसके साथ जुड़ा रहेगा CH3। तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गए, और यही इलेक्ट्रोफाइल जाकर के ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएंगे तो कंपाउंड बनेगा ऑर्थो। इसको अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये आइसोप्रोपाइल है, और हाँ ये आइसोप्रोपाइल है। तो इससे कंपाउंड बन जाएगा ऑर्थो आइसोप्रोपाइल एनिसॉल,
और इसी का दूसरा कंपाउंड बनेगा पैरा आइसोप्रोपाइल एनिसॉल OCH3 और इसके पैरा पोजीशन पर जो जाएगा CH3 और इधर भी CH3। तो ये कंपाउंड बन जाएंगे, 2 कंपाउंड बन गए। तीसरा रिएक्शन देखिएगा, इसका हम एसिटाइलेशन करवाते हैं, ये भी एल्काइलेशन हो गया और ये भी एल्काइलेशन हो गया। सेकंड करवाते थे एसिटाइलेशन, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ले लेते हैं हम Cl एसिटाइल क्लोराइड के साथ फिर से एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में, इसको इथेनॉल क्लोराइड भी बोल सकते हो, AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं। तो इससे जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा उस इलेक्ट्रोफाइल को ध्यान से देखना। इससे जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो ये कार्बन आकर के ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएंगे। ये कार्बन आकर के ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पर जुड़ेंगे तो कंपाउंड बनेगा बेंजीन रिंग, इसके साथ रहेगा OCH3 और ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ गया C डबल बॉन्ड O और CH3। इसका नाम क्या होगा? तो ये ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोमिथॉक्सी और ये एसीटोफिनॉन, ऑर्थोमिथॉक्सी एसीटोफिनॉन और इसके साथ बन जाएगा पैरामिथॉक्सी एसीटोफिनॉन। ये OCH3 और इसके इस पोजीशन पर जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O और इससे जुड़ा रहेगा CH3, तो पैरामिथॉक्सी एसीटोफिनॉन। तो ये रिएक्शन हो गया। इसका एक और रिएक्शन देखते हैं, एक और रिएक्शन देख लें। हम इसका रिएक्शन करा देते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर रहेगा Cl और एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में करा देते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में। तो फिर से क्या होगा, ये कार्बन इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज और ये आकर के ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएंगे। तो इसका जो कंपाउंड बनेगा वो आप लोग बना लेना और कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो ये रहे ईथर का केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक और बेहतर कंसेप्ट के साथ अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहें।